हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सारे वीडियोस जो है टाइमलेस रिकॉर्ड कर लिए हैं। एक एक दिन के अनुसार जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके बाद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो डोंट वरी कि इसकी एक्यूरेसीज मैच होगी नहीं होगी, इस बात को लेकर परेशान मत होने लगना, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक है कि क्या उन्हें आपकी याद आती है या नहीं, ठीक है। ये आपके पार्टनर के रिलेटेड है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं थी। या था पे फोकस ना करते हुए एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। और रीडिंग जर्नल है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे। मैंने आपको बताया था कि मुझे घाई में कहीं काम से जाना है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोज़ जो है बनाकर छोड़ रही हूँ यहाँ पर। टाइमलेस होंगी ये। और आप लोगों को अगर लॉन्ग वीडियोज़ देखने हैं, डिटेल लेंथी, तो वो दूसरा चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर, उनके फीलिंग्स, ओवरऑल फीलिंग्स चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। फीलिंग्स भी देखेंगे और देखेंगे वो याद करते भी हैं या नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, और ये बताएं कि क्या वो उन्हें याद करते हैं। ओके, सॉरी, पेपर में वो कपड़े में खसक जाता है ना, तब होता है ये। वेट, ठीक है। सो अब सबसे पहला 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये पर्सन के बारे में बता देती हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसकी है। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। सबसे पहली बात, एक पर्सन जो स्टॉक कर रहा है वो बिना वजह कभी नहीं करता। उसको बहुत याद आ रहे हो तभी वो आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉकिंग क्या होता है? फेसबुक पे चेक करना, ट्रू कॉलर पे चेक करना, व्हाट्सएप पे आपका चेक करना, ध्यान देते रहना, अलग अलग अकाउंट बनाकर आपकी खबर रखना। सो बेसिकली ये वो कर रहे हैं। और ये बेसिकली चाहते भी हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा सॉल्व हो जाए। सो ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये सबसे पहले कार्ड में ही हमें ये क्लियर तो हो गया, ये पर्सन को आपकी याद आती है, या ये पर्सन ही को आपकी याद आती है। पर इनका दिखाने का दांत कुछ और है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तलवार समेट कर भाग रहे हैं, यानी कि दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे कि मैं स्टॉक कर रहा हूँ। नहीं, इनको झगड़ा सुलझाना है, सॉल्व करना है, बट दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। सो बेसिकली स्नीकी बिहेवियर, जहाँ पर जो है अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। खुद को स्टक फील कर रहे हैं, खुद को बहुत स्ट्रांगली स्टक फील कर रहे हैं। अगेन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खुद को जो है बहुत बैडली ऐसा फील कर रहे हैं कि काश मैं इसके पास आ सकता, इसको एकदम हक कर सकता, किस कर सकता, इसके पास मेरी ज़िंदगी होती, कितना मज़ा आता। क्योंकि ये पुराने टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं। बट इनको लग रहा है कि इनके जीवन में इनके हाथ पैर कुछ लोगों ने, या कुछ रिश्तों ने, या कुछ ट्रेडिशन, या कास्ट इश्यूज़, या सोसाइटी वालों ने बांध रखे हैं। ये चाहकर भी मजबूर है। ये इनको हो सकता है कि आपने ऐसी कोई बात बोल दी है जिसमें इनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। हो सकता है कि इस पर्सन को आपने बोला है कि इसको डिसाइड कर ले, इसको चुनना है किसको, तो इसलिए चुनने के लिए इनको कन्फ्यूजन हो गई। मतलब हो सकता है ना कि उनका वहाँ भी प्रायर होना ज़रूरी है, वहाँ भी उनकी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो वहाँ भी नहीं चुन पा रहे हैं और आपको भी नहीं चुन पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो बेसिकली ये अपने आप को अपने हालातों में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो नहीं कर सकते आपका चुनाव, वो चाहकर भी आपको नहीं चुन सकते। वो वाली एक फीलिंग है जहाँ पे उनको जो है डर लगता है समाज को फेस करने से, लोगों को फेस करने से। उनको डर लगता है, उनको लगता है कि ये ईजी नहीं है, लोगों को कितने लोगों को जवाब दूंगा, वो वाली एक एनर्जी है। सो आज मैंने ना एक छोटा सा पपी अडॉप्ट किया, मैं बताना भूल गई। मैंने छोटा सा पपी था, स्ट्रीट डॉगी है, ठीक है। हम लोग जो है स्पेशली जाके खरीदने नहीं गए, ऑलरेडी मेरे पास 2 डॉग्स हैं। सॉरी, मैं एकदम आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक पग है जो मेरी सिस्टर का है। मेरी मासी के पास ऑलरेडी लासा पपी है, ठीक है। वो भी बहुत क्यूट होते हैं, फरी। तो मेरी एक इच्छा थी, मेरी मदर की एक इच्छा थी कि हम लोग जो है एक डॉग अडॉप्ट करेंगे। सो फाइनली हम लोगों ने किया है। एक डॉग जो है हम लोगों को मिल गया था सड़क पे, जिसको अगेन जो मेरी सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा वो एनिमल लवर है, बहुत स्ट्रांगली, मेरे से ज़्यादा वो है। सो वो थोड़ा पेन वेन में था, तो मेरी सिस्टर उसको उठाकर लाई, उसे नहलाया वहलाया, उसको ठीक किया, एकदम मस्त पैम्पर वैम्पर करके ठीक ठाक करके इंजेक्शंस तक लगवा के एक डॉक्टर के पास। और उसके बाद वो मुझे कांटेक्ट किया उसने कि क्या आप दीदी रखोगे क्या? तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास भेज दो। मैं लेकर आई, इतना क्यूट सा। मैं उसके फ़ोटोज़ डालूंगी इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखना, ठीक है। मैं डालूंगी ज़रूर इंस्टाग्राम पे। बहुत क्यूट पपी है, स्ट्रीट डॉग है लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। सो अगर ऐसा कुछ आप लोग कर सकते हो ना, किया करो। अगर मतलब भगवान ने, अब यार देखो, खाने के लिए वो लोग कुछ ऐसा नहीं है, आप लोगों की 4 रोटी बन रही है, उसमें 1 रोटी बन सकती है। सो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक काम है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से पालते हैं तो बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स में जैसे आप लोग जाके मेडिसिन
मेडिसिन लेते हो तो कभी कभार उनको कुछ हुआ तो आप सिर्फ मेडिसिन उनको देते हो। सो कोई बड़ा लेंथी टास्क नहीं है। शुरू से ही आप बचपन से उनको ऐसा ट्रेन कर दोगे ना तो डॉग्स कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। अभी मेरे टोटल 2 डॉग्स पहले से थे, अब तीसरा है। सो 2 डॉग्स भी ट्रेंड है, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। ट्रेन ऐसा नहीं है कि हमने जाके पर्सनली जाके किसी ट्रेनर को लॉन्च करके ट्रेन करवाया, नहीं, हम लोग ने खुद ट्रेन किया उनको, यूट्यूब वगैरह पे उस पर सीख के उनको ट्रेन करवा दिया बचपन से ही। आप लोग कर सकते हो। अगर ये, मैं जस्ट ऐसे नहीं बोल रही कि मैं बहुत महान हूँ, बड़ी हूँ, नहीं, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यार कर सकते हो ना। अगर ऐसा कोई कैट डॉग अगर तुम लोग जो है अडॉप्ट कर सकते हो तो प्लीज़ डू इट, यू शुड डू इट, ठीक है। बहुत ही, अब ये मत सोचो कि मेरे को अच्छा कर्मा बिल्ड करना है इसलिए, नहीं, बस दिल से नेकी दिखाओ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि किसी को आप घर की ज़रूरत है, किसी को हो सकता है सिर्फ शेल्टर चाहिए, अच्छे से सोने को मिल जाए, दूध पीने को मिल जाए, इतना भी बहुत है ना। सॉरी, आउट ऑफ द टॉपिक जाने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त कन्फ्यूज्ड है, इस वक्त उनकी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये कन्फ्यूजन में इसीलिए है क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 2 लोगों के बीच का चुनाव है जहाँ पर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं, ये चुनाव नहीं कर पा रहे और इस बात का इनको बहुत दुख है। खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि क्या काश मैं कुछ कर पाता। इनको आपकी याद बहुत आती है, डे एंड नाइट आती है, डे एंड नाइट, तभी ये स्टॉक करते हैं। और इनके फेक अकाउंट भी हैं, ठीक है, इनके फेक अकाउंट भी है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बेसिकली पेन में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत रात को अकेला फील करते हैं, रोते हैं। कोई बात है जो उनको परेशान कर रही है। यूनिवर्स मुझे बताए किस कारण ये इतना रोते हैं, कौन सी बात है जो इनको इतना परेशान कर रही है, किस बात से इतना परेशान है ये अपने पास्ट के कारण। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इनका बैलेंस डगमगा गया है। इन्होंने कोई ऐसे चुनाव कर लिए हैं या ऐसी कन्फ्यूजन में आकर ये रुके हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि इनका डिसीजन शायद गलत पड़ गया है और इस बात का इनको बहुत दुख है। आपके जाने का दुख इनको बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि ये सोच विचार करते हुए दिख रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान को किंगडम है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, पर वो हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है बहुत ज़्यादा। अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस उस तरह से फील कर रहा है। लाइफ में बैलेंस चाहता है, पीस ऑफ माइंड चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत सब कुछ है, पर उसको पीस ऑफ माइंड नहीं है, उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। वो स्पाइस नहीं फील कर पा रहा है किसी चीज़ के लिए। वो खुश होकर कोई रिएक्शन दे सके या बोलते ना हैप्पी अंदर से फील कर सके, वो कर नहीं पा रहा है। बट उसे पूरा यकीन है कि उसकी हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आप में है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको हैप्पी फील करा सकते हो। इसीलिए ये अपने आप को बहुत उदास और लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको मिस बहुत करते हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है आपके साथ जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन जिसके साथ ये आगे बढ़े हैं ये उसके साथ भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये खुश नहीं है उस इंसान के साथ, बस मजबूरी में, बोलते हैं ना चलती का नाम गाड़ी, चला रहे हैं, ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, जिए जाना है, ज़बरदस्ती जीना है। ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है दुख है, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। और मुझे अभी जो ऑब्जर्व हुआ, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है लेडी है और शायद बेबी भी है। तो मुझे लग रहा है शायद बेबी या लेडीज़ का कोई प्रॉब्लम या फैमिली का कोई इशू है जिसके कारण ये चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी तरीके के बहुत बड़े बंधन में फंसे हुए हैं जिसके कारण ये निकाल नहीं पा रहे हैं, लाइफ में थोड़ा सा अनहैप्पी है। ये बेसिकली आपको प्यार बहुत करते हैं और आप इनको बहुत आकर्षित लगते हो, मतलब अट्रैक्टिव लगते हो। उनको लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। आप बेसिकली जो है आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर्ड हो, आप लोगों का सोचते हो, सबका सोचते हो। और आपका जैसा नेचर, आपके जैसे स्वभाव की पर्सनैलिटी इन्होंने कभी नहीं देखी, कभी नहीं। इनको लगता है लाइफ में इनको ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती थी। जो बोलते हैं ना जग घूमे यहाँ सारे थारे जैसो ना कोई, तो कहीं ना कहीं वही मुझे मैच होता हुआ दिख रहा है। एक सेकेंड, जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने इसमें 2 डेक्स मिक्स कर दिए क्या। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको इस बात का दुख है कि इन्होंने अपने हाथ से इतना, बोलते हैं ना, हीरा कैसे गंवा दिया, बेसिकली उसका दुख है। अनहैप्पी है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में जैसे किसी बात की, बोलते हैं अपने आप से नफरत है, अपने आप से जैसे गुस्सा है, क्यों किया मैंने ये, क्यों नहीं किया उस टाइम, ये नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, ठीक है। तो दुख है किसी बात का। और आपको ये ऑब्जर्व करते हैं, इनको हर दिन लगता है कि आप दिन ब दिन अट्रैक्टिव हो रहे हो। ओपननेस, चेंज। मैं कुछ एक्चुअली ना यूनिवर्स से पूछ रही थी इसलिए मैंने निकाला, ठीक है। सॉरी, मैंने सबके सामने नहीं पूछा,
बट मेरे अंदर मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप लोगों को पता है ना मेरे को जो आएगा, मेरे को एंजल्स बोलते हैं, मैं फटाक से सुनती हूँ और रिएक्ट करती हूँ। तो पता नहीं क्यों एक फीलिंग आई, तो इसलिए मैंने ये कार्ड्स निकाले। सो मैं एक्चुअली ये देखना चाहती थी कि क्या ये इस पेन से बाहर निकलेंगे, इनको बहुत पेन हो रहा है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या जो भी आपके पर्सन है वो आपके पर्सन या पर्सन ही जो है बाहर निकलेंगे। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नक्षत्र बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी आप लोगों का पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे साइंस दिख रहे हैं और यहाँ पर स्टार की ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे चेंजेस होने वाले हैं। तो वेरी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बदलेगी आप लोगों की लाइफ में, नक्षत्र बदल रहे हैं, सडनली एक चेंज आएगा इनकी लाइफ में, ये हील होकर एक डिसीजन पे आएंगे। और ट्रैवलिंग दिख रही है और सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है ये आपके जीवन में किसी खुशखबरी के साथ आ जाएंगे। ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और इस पर्सन को भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए डिज़ाइंड हो, मतलब भगवान की तरफ से ही आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ही आए थे। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपकी टेस्ट लेते चले जा रहे हैं और ये पर्सन भी अभी बहुत पेन में है। मुझे आपसे ज़्यादा अभी लग रहा है कि वो पर्सन ज़्यादा पेन में है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने जीवन के जीने की बोलते ना एक मोटिव ही खत्म हो गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या किस लिए जीऊँ, सब मतलब जीने का कोई वो है ही नहीं मेरे पास, कोई चीज़ कोई कारण ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ में कोई मतलब अब इनके पास जीने की कोई आशा ही नहीं, कोई है ही नहीं जो इनको समझाए और ये कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन क्या लेता है, क्या स्ट्रेस है। तो दुख है और ये आपको स्टॉक करते हैं, बट आपके सामने इनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि ये आपको बिल्कुल जैसे पूछते भी नहीं है। यूनिवर्स मुझे इनके लिए एक सॉन्ग दे, पता नहीं क्यों आज इनकी वाइब्रेशन बहुत मिक्स्ड है, तो मुझे जो भी फीलिंग आ रही है ना मैं फटाक से निकालती जा रही हूँ। मेरे को बस जो मतलब मेरा एक अलग ही लेवल के फ्लैशेस है, ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाला कोई बहुत ज़्यादा पेन में है। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है ये भी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इनके पेन के लिए है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है ये, इनके ना अंदर की फीलिंग्स है। मैं स्ट्रांगली इसलिए पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब्रेशन आई, तो मैंने फटाक से ना ये वाले कार्ड्स निकाले, पता नहीं क्यों। सो कुछ है इस सॉन्ग से कनेक्शन है, शायद ये पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा पेन है यार। ये पर्सन ही कोई भी हो सकता है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग में नहीं करती हूँ। सबसे पहला कार्ड, विल यू मैरी मी, तो ये आपसे शादी करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, या शादी करेंगे या अपनी शादी निभाएंगे, ठीक है, ये शादी करेंगे। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, कुछ बातें ऐसी है जो ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स, डीप थिंकिंग, ये बहुत सोच विचार करते हैं और आपके पास्ट को याद करते हैं। हाइडिंग माई पेन एंड टीयर्स, मैंने कहा ना इनको तकलीफ है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में या पेन में है बहुत ज़्यादा। ऐसे में आप जो कर सकते हैं वो चेक करते हैं हम लोग। आई एम फोकसिंग एंड ऑन माई सेल्फ एट द मोमेंट, ये इस वक्त अपने आप पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को रिकवर कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू इनसिक्योरिटीज़, इनको लग रहा है कि अब आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, सब कुछ हाथ से फिसल चुका है और अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस प्राप्त करना चाहते हैं। कोई गलती है जिसका इनको एहसास बहुत ज़्यादा हो चुका है, कोई है जो इनको बहुत दुख, मतलब बोलते हैं ना किसी बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होने लगा है। सो ये क्या ये आपको याद करते हैं, तो आपको लगता है इसके बाद भी अभी मुझे जवाब देने की ज़रूरत है। ये डेफिनेटली आपको याद करते हैं और आपको सोच सोच के परेशान भी होते हैं। एक मिनट, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या इस पार्टनर के लिए जो पेन में है उनके लिए कुछ करना चाहिए। ओके, ये इस तरह जाने चाहिए थे, ऐसे गए, चलो कोई बात नहीं। डिसीट, ओके। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि उसके पेन से ही वो अपनी कहानी समझेगा, वरना वो नहीं समझ पाएगा कि उसको आपकी कितनी ज़रूरत है। आप अभी इस वक्त वापस जाके अवेलेबल हो गए ना, तो ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। अभी इस वक्त जो भी चीज़ों से वो गुजर रहे हैं वो इनके अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन है।
रियलाइजेशन नहीं आएगी तो ये कैसे इस रिलेशनशिप में आपके साथ ग्रो करेंगे। द गार्डन एंड द गेट, यूनिवर्स कह रहा है आपका गेट, आपके जो बोलते हैं ना बाग का गेट, आपकी हैप्पीनेस का गेट अब खुल चुका है। तो रेडी रहो अपनी ज़िंदगी में ये सारा प्यार और लव रिसीव करने के लिए। इसमें डाउट मत करो, ठीक है। जो भी हो रहा है होने दो उसको, आप मत रोको, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल्स उनको स्ट्रेंथ देंगे ताकि वो एक्शन ले सके। एंजल्स उनको उस पोजीशन पे लाएंगे ताकि वो हिम्मत करें और अब आपके लिए हाथ बढ़ाएं आगे, ठीक है। तो ये एंजल्स किसी पर्पस से उनके साथ कर रहे हैं। तो इसमें यूनिवर्स आपको कोई भी एक्शन लेने को नहीं कह रहा है, ठीक है। अगर कहता तो मैं ज़रूर बताती, बट मुझे क्लियरली ये साइन दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि नहीं अभी तुम्हें कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। मैंने बताया था रीडिंग शॉर्ट होगी, तो डेफिनेटली शॉर्ट रीडिंग है, बट बहुत अलग ही फीलिंग थी यार, बहुत ही अलग। इनकी जिनके भी ये वाइब्रेशंस है, जिनके भी पार्टनर हैं ये, यार सीरियसली बंदा प्यार तो करता है, कुछ भी बोलो, या ये बंदी जो है प्यार तो करती है, टूट के चाहती है। पता नहीं आप लोग दोनों के बीच में इतना गैप यूनिवर्स क्यों लाए, बट मुझे लगता है हर चीज़ में कुछ ना कुछ भलाई होती है। यूनिवर्स कहता, मुझे लगता है कि भगवान ना किसी भी चीज़ को बिना वजह नहीं करता। तो ये कुछ भी चीज़ें जो हुई है ना, इस बात में ये समझना कि भगवान की कोई तो स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। भगवान बिना वजह आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा, वो हमेशा आपका अच्छा सोचेगा। तो कुछ तो स्ट्रैटेजी हो सकता है इनके अंदर रियलाइजेशन आ जाए, आपको लेकर सीरियस हो जाए। इसीलिए हो सकता है कि भगवान ने ये सारी क्रियाएँ जो है आप लोग दोनों के बीच में रची, क्योंकि हो सकता है आपने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि आपको कमिटमेंट की इतनी ज़रूरत पड़ेगी या शादी की ज़रूरत पड़ जाएगी, बट अब इसके कारण आपको रियलाइजेशन आ गई कि नहीं अब मुझे शादी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। होता है ना, एक अलग फीलिंग डेवलप्ड हुई है। ये दूरियों ने आप दोनों को बहुत अलग पर्सनैलिटी बनाया ये, और ये जो दूरियाँ हैं ये दूरियों के कारण आप दोनों में प्यार बढ़ गया है। सो ये थी रीडिंग। अगर पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका दो, कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी। ब्रेसलेट बनवाने के लिए आप अमित को कांटेक्ट करें, नंबर दे दिया है मैंने, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी अकाउंट्स और बाकी चैनल्स की डिटेल्स हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।